चैप्टर 1 कियांशी का मुंबई आना। एक 15 मंजिला बिल्डिंग जो पूरी कांच की बनी थी, उसके लेफ्ट साइड में और 2 बिल्डिंग थी और राइट साइड में 2 बिल्डिंग थी, जिसके एंट्री गेट पर 4 बॉडीगार्ड थे और बीच में जो बिल्डिंग थी उसमें 4 बॉडीगार्ड थे। बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पे पार्किंग एरिया थी और बिल्डिंग के सामने बड़ा एरिया था जो पूरा ओपन था। बिल्डिंग के मेन गेट पर 2 वॉचमैन थे और 10 बॉडीगार्ड थे। उसी बिल्डिंग के 15 फ्लोर जो पूरा 5 बिल्डिंग का एरिया ओपन था, उसमें एक बड़ा सा केबिन था। केबिन के अंदर राइट साइड में एक रूम और बाथरूम था और लेफ्ट साइड एक जिम था। उसी केबिन में सोफे पर एक आदमी शान से बैठा था। उम्र 28 साल, ब्राउन आंखें, हल्के गुलाबी होठ, हल्की दाढ़ी, ब्राउन और ब्लैक मिक्स कलर के बाल, गोरा रंग और बहुत अट्रैक्टिव बॉडी। सब लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग, लेकिन सब लड़कियां इनसे डरती है। ये है हमारे कहानी के हीरो कियान ओबरॉय। कियान के सामने 5 लोग खड़े थे, जिसमें एक उसका असिस्टेंट रोहन शर्मा था। सांवला रंग, भूरी आंखें, हल्की दाढ़ी, दिखने में बहुत अच्छा था। और 2 राइट हैंड और 2 लेफ्ट हैंड थे, विराज, करण, कुणाल और जय, जो सर नीचे किए खड़े थे। तभी रोहन ने बोलना स्टार्ट किया, बॉस उन लोगों का क्या करना है? मार दो। बस इतना कहकर कियान ने उन 5 को केबिन से बाहर जाने को कहा और अपन सर उसी सोफे पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर दी और उसके आंखों के सामने एक 9 साल की लड़की का चेहरा आ गया, जो गार्डन में बैठकर एक लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। ऊपर खिड़की के पास खड़ा कियान, जो कब से ये सब देखकर जल भून रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लड़की मेरे तरफ देखती भी नहीं और यहाँ देखो कैसे हितू के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। और ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां गोली चलने की आवाज आई और तभी कियान का फोन बजा और वो अपने ख्यालों बाहर आया और फोन उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। वही दूसरी तरफ एक लड़की जो कब से दौड़ रही थी और उसके पीछे 3 लोग दौड़ रहे थे। तभी उन तीनों में से एक लड़की बोली, यार क्यों रुक जा, तू चल के भी जा सकती है ना, प्लीज यार रुकना। तभी वो लड़की जो कब से दौड़ रही थी वो पीछे मुड़ के देखती है। उम्र 24 साल, स्मोकी स्काई आंखें, हॉट शेप लिप्स, मुंह, दूध जैसी सफेद स्किन, छोटी सी नोज और उसमें छोटी सी नोज रिंग, थोड़े फूले हुए गाल, थोड़ी सी पतली फिगर, इतना अच्छा कि मॉडल को भी पीछे छोड़ दे। इन्हें इंडियन कपड़ों का बहुत शौक है, लेकिन पहनती बहुत कम है क्योंकि ये पेरिस में रहती है। थाई तक लंबे घने बाल जो आगे से थोड़े लेयर कट में थे। इतनी खूबसूरत कि कोई भी देखे तो बस देखता रह जाए। ये है हमारी कहानी की हीरोइन कियांशी कपूर, मम्मी पापा की लाडली और अपने भाई की जान। यार दिया, मुझे जल्दी जाना है, तू या बाद में? मैं तो चली, ये कहकर कियांशी आगे निकल गई और उसके दोस्त उसको देखते रह गए। ये है दिया वर्मा, ये अपने मामा मामी के साथ रहती है। दिखने जो ये बहुत क्यूट है, थोड़ी सी मोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। काली आंखें, थोड़ा सांवला रंग, कंधे तक आते बाल। यार निशा देख रही है, इसे ऐसे भाग रही है जैसे ये दौड़कर नहीं गई तो ये घर पहुंचेगी ही नहीं और फिर अपना मुंह फुला लेती है। तभी वहां एक लड़का आता ये और दिया के गाल पर पिंच करता है और कहता है, तू तो जानती है ना आज वो पूरे 16 साल बाद इंडिया आई है। तो दिया भी हाँ कहकर सबके साथ कियांशी के पीछे जाती है। निशा, ये है कियांशी की दोस्त कम बहन ज्यादा। ये बहुत शांत स्वभाव की है और समझदार भी। ये भी अच्छी दिखती है, लाइट ब्राउन आइज, कमर तक लंबे बाल। ये अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी है। इनके 2 भाई हैं जो इनसे बहुत प्यार करते हैं। बड़े भाई का नाम नितिन चौधरी और दूसरे भाई का नाम जतिन है और वो लड़का जिसका नाम गौरव है। अच्छी बॉडी और ये दिखने में किसी हीरो से कम नहीं। दूसरी ओर कियांशी एयरपोर्ट पर जैसे ही आती है उसे वहां एक हैंडसम सा लड़का दिखता है। कियांशी जाके उसके ऊपर कूद जाती है तो वो लड़का उसको ठीक से पकड़कर उसे कसके गले लगा लेता है। कियांशी भी उसको गले लगाकर रोने लाउडली क्राइंग लगती और कहती है, आई मिस यू भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर नुकुल की भी आंखें क्राइंग नम हो जाती है। ये है नुकुल कपूर, कियांशी का बड़ा भाई और कपूर इंडस्ट्री का सीईओ। इनकी आंखें भी हल्की ब्लू है, गोरा रंग, काले बाल जो थोड़े कर्ली है। ये दिखने में थोड़े कियांशी जैसे है। कियांशी ऐसे ही रोते रोते नुकुल के ऊपर सो स्लीपिंग जाती है। तभी वहां उसके फ्रेंड आते हैं और कियांशी को देखकर अपना सर ना में हिलाते हैं, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। नुकुल उन तीनों को देखकर बोला, कैसे हो तुम लोग तीनों एक साथ? हम अच्छे हैं भाई, और आप? मैं भी ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। तभी दिया बोली, नहीं भाई, हम अपने घर जा रहे हैं, कल आते हूँ हम अंकल आंटी से मिलने। इतना कहकर वो तीनों निकल जाते हैं और नुकुल कियू को लेकर घर निकल जाता है।
लगभग 1 घंटे बाद एक कार एक विला के सामने आकर रुक जाती है। वो विला ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। विला के सामने एक बड़ा सा गार्डन था। चारों तरफ अलग अलग प्रकार फूल लगे हुए थे। वही विला के अंदर एक आदमी कब से चहलकदमी कर रहा था। तभी उनके पास एक औरत आती है और बोलती है, अब बस भी कीजिए, ऐसे तो मेरे पैर में दर्द हो जाएगा, फिर मैं आपको रात को मेरे पैर की मालिश करवाऊंगी। उनकी ये बात सुन के जो नौकर हॉल में काम कर रहे थे वो दबे मुंह हंसते हैं। उनको हंसता देखो आदमी चिढ़ जाता है और प्यार से उस औरत से बोलता है, अरे भाग्यवान, आपके पैर ही क्यों, हम कमर पीठ सब कुछ दबा देंगे और अपनी एक आंख दबा देते हैं। इतना बोलकर वो आदमी उस औरत थोड़ा नजदीक जाता है और तभी उनके कान में एक आवाज आती है, मम्मी पप्पा। चट्टू कियांशी और कियान का आमना सामना। डॉट 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 डॉट। ओ जो आदमी और औरत है वो कियांशी के मोम डैड है। पापा निशांत विष्णु कपूर, माँ प्रिया निशांत कपूर। कियांशी के ऐसे चिल्लाने से प्रिया जी और निशांत जी थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन अपने सामने अपनी बच्ची को 16 साल बाद देखने से उन दोनों की आंखें नम हो जाती है। प्रिया जी तेज कदमों से चलकर कियू के पास जाती है और उसे कस के गले लगा लेती है। फिर उसका माथा प्यार से चूमकर उसे देखने लगती है। निशांत जी जो कब से उन दोनों को नम आंखों से देख रहे थे, वो आगे जाकर कियू के सर पर प्यार से अपना हाथ फेर लेते हैं। कियू निशांत जी के पैर छूती है, फिर उसे ले जाकर सोफे पर बैठा देते हैं। प्रिया जी कैसी है मेरी बच्ची। कियांशी उन्हें कसकर गले लगा लेती है और बोलती है, मैं एकदम मस्त मोम। कियांशी के पापा, बेटा जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो, सफर से आई हो ना, थक गई होगी। कियांशी आलसियों की तरह जमाही लेते हुए बोलती है, जी पापा मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में ढेर सारी बातें करेंगे। इतना बोल कियांशी अपने रूम में जाती है। कियांशी का रूम। कियांशी जैसे ही अपने रूम में एंट्री करती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। कितना मिस किया था उसने ये सब, उसका रूम जिससे उसकी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी थी। वो रूम पूरा पिंक और पर्पल कलर का था, किसी प्रिंसेस की तरह। किंग साइज बेड जो पूरा पर्पल कलर का था और बेड के चारों तरफ लाइट पिंक कलर के नेट के पर्दे लगे हुए थे। बेड के सामने वाले वॉल पर फैमिली की बड़ी सी फोटो फ्रेम थी। उसका पूरा रूम सलीके से रखा था। राइट साइड वॉल पर फेरी टेल की तरह डेकोरेट किया हुआ था। कियांशी रूम में जाकर सब चीजों को अपने हाथों से छूकर देख रही थी। इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। सब चीजों को देखने के बाद कियांशी अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लाकर एक गहरी सांस लेती है और वॉशरूम में जाकर चेंज करती है, फिर आकर अपने बेड पर पसरकर सो जाती है। वही दूसरी तरफ कियान लिफ्ट से नीचे आता है। उसके साथ रोहन जे और करण थे। नीचे आकर वो सीधा अपनी कार में बैठ जाता है। उसके साथ रोहन ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। उनके कार के आगे 5 कार थी और पीछे 5 कार थी। तभी कियान ने चलने का इशारा किया और गाड़ियों का काफिला अपने मंजिल की तरफ चल पड़ा। एक सुनसान सड़क पर एक आदमी बुरी तरह से दौड़ रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी उसके सामने एक साथ 10 से भी ज्यादा कार आकर रुक जाती है। उन गाड़ी में से 20 से 25 बॉडीगार्ड निकलकर उस आदमी को घेर लेते हैं। तभी उन गाड़ी में से बीच में जो कार थी रोल्स रॉयल की, उस कार में से एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का आदमी बाहर निकलता है और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कियान को अपने सामने देखकर वो आदमी अपनी पेंट गीली कर देता है। ये देखकर सारे गार्ड ना में सर हिलाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये आम बात थी। वो आदमी कियान के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, सॉरी किंग, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी कियान जोर से चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को जान से मारने की कोशिश करने की, और तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ये कहकर कियान उस आदमी का सिर धड़ से अलग करता है। उस सुनसान एरिया में एक डरावनी चीख के साथ सब शांत हो जाता है और कियान करण की तरफ देखता है तो करण जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाकर ये स्किन कहता है और अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को उसे ठिकाने लगाने को कहता है। फिर सब वहां से निकलकर ओब्रोया मेंशन निकल जाते हैं। शाम का वक्त। कियांशी सोकर उठती है तो प्रिया जी उसके बेड पर बैठी थी। कियू ने अपना सिर उनके गोद में रखकर उनसे पूछती है, क्या हुआ मोम? प्रिया जी कियांशी सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा आपको रुचिता आंटी ने बुलाया है, वो आपको बहुत याद करती है। ये सुनने की देरी थी कि कियू झट से उठकर बैठ जाती है और प्रिया जी से बोलती है, मोम हम अभी रेडी होकर आते हैं। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम में घुस जाती है।
ये लड़की भी ना। इतना कहकर प्रिया जी नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद कियांशी रेडी होकर नीचे आती है। मॉम डैड आई एम रेडी। इतना कहकर वो सीधा हॉल में आ जाती है। आकर वो सब ओब्रोय मैंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार विला के सामने आकर रुक जाती है और कियू कार से उतरकर सीधा मैंशन के अंदर जाती है। दिल पर हाथ रखकर थोड़ा ड्रामा करके जोर से चिल्लाती है, दिल दिल दिल, हाय ओ मेरी छम्मक छलो, कितने बरस हो गए आपको देखे। विंकिंग फेस, अब ये सलोना मुखड़ा तो हमें दिखाइए। वही हॉल में सोफे पर 4 लोग बैठे थे, जिसमें सबसे ज्यादा उम्र के कपल थे। उनमें करीब 80 साल के आदमी था। नमन ओब्रोय, ये है कियान के दादाजी। घर के हेड बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन सिर्फ बाहर के लोगों के लिए, और घर में इनके खिलाफ कोई नहीं जाता सिवाय एक आदमी के, और वो है हमारे डेविल कियान। उस आदमी के पास करीब 75 उम्र की औरत बैठी थी। ये है कियान की दादी कविता ओब्रोय। ये बहुत स्वीट है। उनके पास ही मिडिल एज के कपल बैठे थे। आदमी कियान के पिता नमित ओब्रोय, उनके पास बैठी औरत कियान की माँ रुचिता ओब्रोय। इनके खुद के बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं। रुचिता और प्रिया जी ये काम दोनों साथ मिलकर देखती है। डॉट 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 डॉट। ये सारी बातें सुनकर रुचिता जी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दादू दादी और नमित जी की आंखें नम हो जाती है। रुचिता जी दौड़कर कियांशी के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। फिर उसके पूरे फेस पर किस करती है। कियांशी उनको थोड़ा सा दूर करती है और बोलती है, ओ हो, आप तो मेरे आने से खुश नहीं हुई है ना, तभी तो इतना रो रही है। फिर अपना मुंह बिगाड़ लेती है। उसका ऐसा फेस देखकर सब लोग हंस पड़ते हैं। फिर कियांशी रुचिता जी के पैर छूती है और बाद में नमित जी और दादा दादी के भी। फिर थोड़ी देर बैठकर बहुत सारी बात करती है। अचानक से कियांशी को कुछ याद आता है तो वो जोर से चिल्लाती है, वो शिट। उसको ऐसे अचानक चिल्लाने से सब डर जाते हैं और सब एक साथ क्या हुआ। फिर कियांशी बोलती है, आंटी हितांशी दी किधर है। अरे उसे तो हम भूल ही गए, वो तो मूवी देख रही है, जाओ जाकर उसे मिल लो। फिर कियांशी दौड़कर हितांशी के रूम में जाती है तो देखती है एक लड़की पूरे रूम में अंधेरा करके मूवी देख रही है। देख तो नहीं कह सकते क्योंकि वो आधी बैठी और आधी लेटी हुई सो रही थी। कियांशी बहुत धीमे कदम लेके उसके पास जाती है और जोर से चिल्लाती है, वो डॉट 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 डॉट। उसके ऐसे चिल्लाने से हितांशी डर जाती है और अपने सामने देखती है तो कियांशी को देखकर वो भी जोर से चिल्लाती है, तुमने मुझे डराया, रुक तू। इतना कहकर उसके पीछे पड़ जाती है। ये देखकर कियांशी जोर जोर हंसती है और भाग जाती है। उसी वक्त विला के बाहर बहुत सारी कार आकर रुकती है। उन कार में से बीच वाली कार का आगे का डोर ओपन करके करण बाहर आता है और पीछे के सीट का डोर ओपन करता है तो कियान कार से बाहर आता है, जिसके फेस पर सिर्फ गुस्सा था। उसकी आंखें लाल थी। वो तेज कदम लेके मैंशन के अंदर जाता है। तभी उसके सामने से कियांशी जो कब से भाग रही वो हिताशी को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। वो सामने से आ रहे कियान से भिड़ जाती है। अचानक अपने ऊपर किसी लड़की को भिड़ जाने से कियान की आंखें बहुत डरावनी हो जाती है और वो बहुत भयानक दिखता है। उसको ऐसे देख सब लोग डर के मारे सोफे से खड़े हो जाते हैं। कियांशी जो कब से हंस हंस कर भाग रही थी, ऐसे अचानक किसी से टकराने से कियांशी अपने सिर को मलते हुए बोलती, आउच। ये बीच में दीवार कहाँ से आ गई, अभी तो नहीं थी। फिर सामने देखती है कियान उसे घूर रहा था। उसका चेहरा कठोर था। अपने सामने इतने भयानक रूप में खड़े डेविल को देखकर कियांशी बहुत डर जाती है और 4 कदम पीछे हो जाती है। चतुरी कियांशी की शादी की बात डॉट 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 डॉट। कियांशी के पीछे जाते ही कियान अपना फेस ऊपर करके देखता है तो देखता रह जाता है। कियांशी ने आज सलवार सूट पहना था। गोल चेहरा, उस पे वो बड़ी बड़ी स्मोकी स्काई आंखें, उस पे वो घनी पलके, नोज में छोटी सी नोज रिंग, लाल ओठ, फूले हुए गाल, बालों की चोटी गूंथ रखी थी और माथे पर छोटी सी बिंदी। कियांशी कयामत लग रही थी। कियान जो अपने सामने खड़ी लड़की को देख मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसकी वो लाल आंखें अब एकदम शांत हो गई थी। वो बस उसे एकटक घूरे जा रहा था। अरे भाई, घूरे भी क्यों ना, अपने सामने ऐसे अचानक अपन प्यार को 16 साल बाद देखा था। वो बहुत खुश था, लेकिन उसके फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस था। उसकी धड़कने दिल बहुत तेज चल रही थी। घर वाले उसका ऐसा रूप देखकर तो मानो एक जगह जम गए थे।
आज 16 साल बाद उसके फेस पर वो शांति आई थी जो मानो कब की गुम हो गई थी। तभी उनके कान में किसी की हकलाती हुई आवाज आई, सॉरी। कियांशी का पूरा फेस रेड हो गया जो जैसे अभी रो देगी, और वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके ऐसे बोलने से सब अपने होश में आ गए। कियान ने जब देखा कि कियांशी बस रोने ही वाली है तो उसे बहुत बुरा लगा और वो किसी से बिना कुछ कहे तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में चला गया। कियान का रूम। कियान रूम में आके रूम का डोर जोर से लॉक करता है। कियान का रूम बहुत बड़ा था। रूम के बीचों बीच बड़ा सा बेड था। बेड के ऊपर कियान की बड़ी सी तस्वीर थी। उसमें कियान बिच पर खड़ा रहकर पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर डूबते हुए सूरज को देख रहा था। बेड के सामने एक सोफा था और उसके सामने कॉफी टेबल था। एक साइड वार्डरोब था और उसके सामने बड़ा सा वॉशरूम था। कियान अपने क्लोजेट रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और अपने रूम बने कांच का दरवाजा था, उसके बाहर निकल जाता है। वहां पर बड़ा सा स्विमिंग पूल था, उसमें जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही रह के कियान स्विमिंग पूल से बाहर आता है और कपड़े चेंज करके नीचे जाता है। नीचे सब लोग डिनर टेबल बैठकर कियान का वेट कर रहे थे। कियांशी जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, वो मन में ना जाने कब से डेविल को कोस रही थी। पता नहीं अब तक क्या कर रहा है। डेविल कहेगा एक तो मुझे इतनी भूख लगी है और ये बंदर, नहीं बंदर नहीं डेविल, नहीं डेविल के पूर्वज। इतना टाइम लगता है कपड़े चेंज करने में, और अपने फेस पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन बना रही थी। कियान जो कब से उसके सामने बैठकर उसको देख रहा था, वो समझ गया कि ये जरूर उसे ही कोस रही है। तभी कियांशी सामने देखती है तो अपने सामने डेविल को देख डर जाती है और तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वहां बैठे सब लोग जो कब से उन दोनों को देख रहे थे, कियांशी को ऐसे डरता देख मुंह दबा के हंसने लगते हैं। उनको ऐसा हंसता देख कियांशी चिढ़ जाती है और खुद में ही बड़बड़ती है, इन सबको बहुत हंसी आ रही है ना, इनको तो हम बाद में देख लेंगे। फिर सब अपना अपना डिनर करने लगते हैं। कियांशी जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। कियान जो कब से छुप छुप कर उसे ही देख रहा था। तभी वो मन में सोचता है, सारी लड़की मेरी सिर्फ एक झलक पाने के लिए कितनी पागल है, जो मुझसे बात करना चाहती है, और ये एक लड़की मेरी तरफ देख भी नहीं रही। फिर भी आई लव यू, तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली माइन बेबी। दिल 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 ये सोचकर वो एक डेविल स्माइल करता है। तभी कियांशी के पापा उन सभी को देखकर बोलते है, आज से हमने कियांशी के लिए एक लड़का देखा है, हमें वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है, कियू को बहुत खुश रखेगा। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं तो निशान जी कुछ इशारा करते हैं जो कियान और कियांशी नहीं देखते। उनका इशारा समझकर सब लोग बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। निशान जी कियांशी को देखते हैं जो अभी भी सदमे में थी। कियू बेटा आपको कोई एतराज तो नहीं ना? कियांशी अपने पापा की तरफ देखती है जो बहुत ही आस भरी आंखों से उसे देख रहे थे। उनके ऐसे देखने से कियांशी उन्हें ना कह सकी और कियांशी बोली, नहीं पापा आपको जैसा ठीक है। कियान जो कब से उनकी बातें सुनकर गुस्से अपनी आंखें लाल करके अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर बैठा था। कियांशी की हाँ सुन मानो पागल हो गया और उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो वहां से बिना कुछ कहे चला गया। कियांशी जो कब से शांत थी उसको कुछ समझ नहीं आया कि कियान ऐसे क्यों चला गया। फिर उसने अपना सिर झटका और अपने कंधे उचका दिए, लेकिन उसके ऐसे जाने से सबके फेस पर स्माइल आ गई। तभी प्रिया जी बोली, अब हमें निकलना होगा। तभी कियांशी जिसकी बैग हितांशी के रूम में थी उसे लेने ऊपर चली गई। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी कि तभी किसी ही उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने से कियांशी बहुत ज्यादा डर गई। कियान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से कियांशी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कियान ने उसे बहुत गुस्से से पूछा, क्यों तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? कियांशी ने नम आंखों से उसे देखा, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। उसके आंखों में आंसू देख कियान ने उसे झटके छोड़ दिया और भारी मन से वहां से अपने रूम में चला गया। अपने रूम में स्विमिंग पूल के पास जो बार था उसमें जाके बैठ गया और अपने लिए ड्रिंक बनाकर पीने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सालों बाद उसे देख के वो बहुत खुश था, लेकिन एक झटके में क्या से क्या हो गया। तभी कियान का फोन बजा। रोहन उसे कॉल कर रहा था। उसने 1-2 बार फोन इग्नोर किया, फिर फोन उठा लिया। उधर से रोहन ने कुछ बोला तो कियान सिर्फ हूँ कहा और फोन रख दिया। अचानक से उसके फोन पर कुछ टच हुआ। रोहन ऐसे फोन कट जाने से खुद में ही बड़बड़ाया, ये डेविल ना कभी नहीं सुधरेगा। जब फोर कियान का जलभून कर राख होना।
डॉट 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 डॉट। ऐसे फोन पर टच होने से उसमें एक सॉन्ग ऑन हुआ जो कियान की फीलिंग बता रहा हो। एक तरफा भी प्यार न जाने कैसा होता है, एक तरफा भी प्यार न जाने कैसा होता है। बाहर तो खुश रहता है आशिक अंदर रोता है। मांगा है तुझे रब से मैंने, फिर क्यों है हर जाए। जिस्मों का ये खेल नहीं, बस रूह की है तुरबाई। ओ घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदगी। डॉट डॉट दो। रोते हैं दिल ही दिल में तुझे याद करते हैं, रोते हैं दिल ही दिल में तुझे याद करते हैं। कैसे बताए तुझे से कितना प्यार करते हैं। चेहरा मेरा परले साहबा मेरी तू पर छाई, सारी दुनिया जान गई एक तू ही समझ ना पाए। ओ घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदगी। दो। उड़ जावे काले कावा तेरे मुंह विच खनपावा ले जा तू संदेसा मेरा में सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मीठिया अबिया, ये छोटी सी जिंदगी विच रातिया लबिया लबिया। ओ घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदगी। वही दूसरी तरफ कियांशी बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियान ने उसे ऐसा क्यों कहा। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसे दिया का कॉल आ रहा था। उसने फोन उठाया तो दिया ने बोलना स्टार्ट कर दिया। यार क्यों तू तो हमें भूल ही गई। तो कियांशी बोली ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बिजी हो गई थी। तू बोल इतनी रात को फोन क्यों किया। दिया कल हम मिल रहे हैं तो तू सुबह 11 बजे हम एक के मॉल में मिलो, कब सो जा इतना कह कर दिया फोन कट कर देती है। फिर कियांशी भी सो जाती है। अगली सुबह कियान बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकल जाता है क्योंकि वो सबसे नाराज था। कियान जब बाहर आता है तो करण कार का डोर ओपन करता है। कियान कार के बैक सीट पर बैठकर अपना सर सीट पर टिका देता है और अपनी आंखें बंद करके कियांशी के बारे में सोचता है। कियांशी सुबह उठकर नहा धोकर नीचे आती है तो सामने उसके मोम, डैड और भाई किसी बात पर लड़ रहे थे। नकुल लेकिन मोम क्या आपको लगता है कि कियान कुछ करेगा? अगर उसने कुछ नहीं किया तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या कि वो उसे एक्सेप्ट करेगी। कियांशी उनके पास जाके बोलती है क्या चल रहा है यहाँ। कियांशी को अपने सामने देखो तीनों चुप हो जाते हैं। तो कियांशी बोलती है क्या हुआ आप लोगों को। नुकुल कियांशी का भाई बोलता है कुछ नहीं, चल मैं भी मॉल जा रहा हूँ, तुझे छोड़ दूंगा। कियांशी जाके नुकुल के गले लग जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। थनकू भाई। उसके ऐसे किस करने से नुकुल अपने मोम डैड को देखता है, जैसे कह रहा हो कि अगर उस डेविल को पता चला तो पता नहीं मुझे कहाँ से सुझाएगा। इतना सोचकर ही वो हिल जाता है और कियांशी को दूर करके बोलता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों घर से निकल जाते हैं। के मॉल डॉट डॉट के मॉल के बाहर आकर नुकुल गाड़ी रोक देता है। कियांशी अपने भाई को बाय बोलकर अंदर जाती है। ये मॉल कियान का था जो सुबह ही यहाँ मीटिंग के लिए आया था। नुकुल अपनी गाड़ी पार्क करके मॉल के अंदर जाता है जहाँ पर वो अपने क्लाइंट से मिलने आया था। कियांशी अंदर जाके देखती है कि उसके फ्रेंड कब से उसका वेट कर रहे हैं। निशा कियांशी को देखकर बोली कुंभकर्ण की नानी यार तुझे इतनी नींद आती कैसे है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। कियांशी हाँ तुझे मैं बताऊंगी। दिया जब उसकी बात सुनती है तो अपने मुंह स्पीक नो ईवल पे हाथ रख के बोली शेम कि मुझे नहीं पता था तू ऐसी है। उसकी बात सुन के कियांशी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखती है तो दिया वहां से भाग जाती है। तो कियांशी बोली मोटी तू रुको, रो भी उसके पीछे जाती है। उनको ऐसे भागता देख गौरव और निशा जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन दोनों के पीछे जाती है। भागते भागते कियांशी किसी से टकरा जाती है लेकिन वो गिरती इससे पहले निशा उसे पकड़ लेती। कियांशी अपने सामने खड़े आदमी को देखती है और उसे सॉरी बोलकर आगे निकल जाती है लेकिन वो आदमी कियांशी को देखकर बोलता है ब्यूटीफुल। फिर डेविल स्माइल करके चला जाता है। फिर अपने असिस्टेंट को देखकर बोला पता करो जरा। उसका असिस्टेंट उसकी बात समझकर हाँ में सिर हिलाता है। कियांशी, निशा, गौरव और दिया पहले फूड कॉर्नर में जाते हैं। दिया और निशा एक सीट पर बैठ जाते हैं और उनके सामने गौरव और कियांशी बैठ जाती है और अपना अपना खाना ऑर्डर करते हैं। गौरव जो खिड़की के पास बैठा था वो कियांशी के कंधे पर हाथ रखता है तो कियांशी उसके हाथ पर अपना सर रख देती है। तभी वहाँ कियान जो अपनी मीटिंग पूरी करके बाहर जा रहा कि वो कियांशी को वहाँ देख के रुक जाता है। उसके ऐसे रुक जाने पर सारे बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। कियांशी को ऐसे किसी और से चिपकर बैठा देखता है तो उसका खून खोल जाता है और उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है। उसका फेस बहुत डरावना हो जाता है।
रोहन और करण जो आपस में बात करते हुए कियान के पीछे चल रहे थे, वो कियान को ऐसे रुका हुआ देख वो भी रुक जाते हैं और कियान को देखते हैं तो डर जाते हैं। और कियान जिस तरफ देख रहा था वहां देखते हैं तो अपनी जगह जम जाते हैं। रोहन धीरे से करण से बोलता है, ये तो आज पक्का ऊपर जाएगा। शैतान पहले से इतने गुस्से में है और इसने आग में घी डाल दी, ये भगवान बचा लेना इसे। रश्ट फेस। कियान गुस्से से गौरव और कियांशी को घूर रहा था, जैसे गौरव को अपनी आंखों से ही गोली मार देगा। कियान गुस्से से अपने आजू बाजू देखता है तो वहां बहुत कम लोग थे। कियान करण और रोहन को कुछ इशारा करता है तो रोहन जल्दी जाकर सारे लोगों को वहां से बाहर निकल देता है। निशा और दिया जो सामने बैठे थे वो सबको बाहर जाता देख कियांशी को बोलती है, आज यहाँ कुछ है क्या, सब लोग बाहर क्यों जा रहे। एक तो कियांशी अपने कंधे उचका देती है। तभी कियान सीधा कियांशी के पास जाता है और उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। जब 5 कियान और कियांशी की शादी। कियांशी ऐसे अचानक किसी ने उठाने से डर जाती है और कियान के पीठ पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, छोड़ो मुझे नहीं तो मार दूंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो। गौरव और निशा दिया जब ये सब देखती है तो बहुत डर जाती है और कियांशी के पीछे जाने लगते हैं तो बॉडीगार्ड उन्हें रोक लेते हैं। दिया का तो बहुत रोना आ रहा था लेकिन कियान के सामने होने से वो कुछ बोल भी नहीं पाता। करण जो कब से ये सब चुपकर देख रहा था वो अपने फोन में वीडियो बनता है और अपने ग्रुप में डाल देता है। उस ग्रुप में निशांत जी, रुचिता जी, प्रिया जी, नमित जी, दादाजी दादी जी, हितांशी, हितांश, करण, रोहन, नुकुल, कुणाल, विराज, जय थे। नुकुल गौरव के पास जाता है और बोलता है, यार रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उसे। दूसरी तरफ कियान कियांशी को ले जाकर अपने कार के बैक सीट पर बैठा देता है। कियांशी जो कब से चिल्ला रही थी वो ऐसे कार में बैठे जाने से अपने सामने देखती है तो एकदम से डर जाती है और उसके मुंह से अचानक निकलता है, डेविल तुम। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो क्या बोल गई तो वो चुप होकर बड़ी मासूमियत से कियान को देखती है जो एक तक अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे घूर रहा था। उसे ऐसे देख कियांशी एकदम से चुपचाप बैठ जाती है। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है और अपना फोन लेके उसमें नुकुल को मैसेज टाइप करती है, कियांशी भाई प्लीज मुझे बचा लो। कियान जब देखता है कि कियांशी किसी को मैसेज लिख रही है तो उसका फोन उसके हाथ से ले लेता है और अपने पेंट की जेब में रख लेता है। कियांशी जो मैसेज लिखने में बिजी थी ऐसे अचानक मोबाइल हाथ से जाता देख और डर जाती है। कियान रोहन को कुछ मैसेज करता है और ड्राइवर को चलने के लिए बोलता है। कियांशी जब कार को आगे बढ़ता देखती है तो डर के मारे कांपने लगती है और डरते डरते कियान से बोलती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। कियान उसे कुछ नहीं बोलता। कियांशी उसे शांत देख मन में सोचती है, क्या ये डेविल के पूर्वज मुझे मारने के तो लेके नहीं जा रहा ना। मैंने सुना है ये डेविल बहुत बड़ा वाला डेविल है, किसी को मारने से ये एक बार भी नहीं सोचता। लेकिन मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो कल ही इंडिया आई हूँ। तभी कियांशी बड़ी ही मासूमियत से उसे देख के बोली, क्या आप मुझे मारने के लिए ले जा रहे हो। उसका इतना प्यारा सा फेस देख के कियान को उस पर बहुत प्यार आता है और वो कियांशी के ऊपर थोड़ा झुक जाता है। कियांशी जब ये देखती है तो सीट से चिपक जाती है। कियान जब उसे ऐसे डरा हुआ देखता है तो उसके माथे एक प्यारा सा किस करता है और बोलता है, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो सीधा बैठ जाता है। कियांशी उसके ऐसे अचानक किस करने से जम जाती है और कियान की बातें सुन वो अपने होश में आती है और कियान ने जहाँ किस किया था वहां पर अपने हाथों की उंगलियों से उस जगह पर छूती है तो कियांशी की आंखें नम हो जाती है। आज पूरे 16 साल बाद किसी ने उसे के माथे को प्यार से चूमा था। थोड़ी देर बाद कियान की कार रजिस्ट्रार ऑफिस आकर रुकती है। कियान कार से बाहर निकलता है और कियांशी को भी बाहर निकलता है। कियांशी जब रजिस्टर ऑफिस को देखती है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या डेविल मुझे किसी की शादी अटेंड करने के लिए लाया है। अगर हाँ तो ये मुझे ऐसे उठा के क्यों लेके आ गया, बता के भी तो ला सकता था ना। सच में ये शैतान है, बस दूसरों पे रोब झाड़ते है। तभी कियान कियांशी का हाथ पकड़कर अंदर जाता है जहां पर पहले से ही करण, जय और रोहन खड़े थे। अपने बॉस को ऐसे किसी का हाथ पकड़कर आता देख करण और जय की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। जय करण से बोलता है, क्या सच में ये हमारे डेविल बॉस ही है ना, कहीं हमारे माफिया किंग चेंज तो नहीं हो गए ना। रोहन जब जय की बातें सुनता है तो बोलता है, बस ये देखकर तुम्हारे ये हालत हुई है तो डेविल का दूसरा साइड देख तो तुम लोग सीधा ऊपर का टिकट काट लोगे। कियान अंदर आकर जहां वकील बैठा था वहां जाता है। कियान को अंदर आता देखो वकील खड़ा हो जाता है, वो कियान को ग्रीट करता है तो कियान अपना सिर हाँ में हिलता है।
वकील कुछ पेपर कियान को देता है और सिग्नेचर करने के लिए बोलता है तो कियान साइन करके कियांशी को देखता है जो मुंह खोले उसी को घूर रही थी। कियान कियांशी को पेपर पर साइन करने को बोलता है तो कियांशी अपने कदम पीछे की ओर लेके जाती है और नम आंखों से अपनी गर्दन धीरे धीरे ना में हिलती है। उसका ऐसा रिएक्शन देख वकील जय और करण कभी एक दूसरे को देखते तो कभी कियान और कियांशी को। कियांशी का ऐसे मना करना कियान को अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कियांशी के पास जाता है और उसके कमर को एक हाथ से पकड़कर अपने पास खींचता है और बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल सुबह तुम्हारा भाई की कंपनी बैंकरप्ट के जाएगी। कियान की ऐसी बातें सुन कियांशी बहुत डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो। तो कियान बोलता है तो मेरी बात सुनो और ये शादी करो। इतना कहकर कियान उसे टेबल के पास लेके जाता है और उसके मांग में सिंदूर भरता है। उसके ऐसा करते ही कियांशी भूत बनी खड़ी रहती है। फिर कियान कियांशी को मंगलसूत्र पहनाता है। उसके ऐसा करते ही रोहन जोर जोर तालियां बजाता है। तालियों की आवाज सुन कियांशी अपने होश में आती है। ओ बस एक टक सामने देखने लग जाती है। कियान उसे साइन न करने को बोलता है तो कियांशी उस पेपर को घूर के देखती है और धीरे धीरे उस पे साइन करती है।